दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीना जी, भवन, इनमें से किस खाद्य पदार्थ को एक चाट व्यंजन नहीं माना जाता है? Which of these food items is not considered a chaat dish? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पानी पूरी, बी खिचड़ी, सी भेल पूरी या डी दही पूरी। आप बोले ना। सर हमें ऐसे लग रहा है कि बी खिचड़ी चाट आइटम नहीं माना जाता, तो लॉक किया जाए बी पे। बी खिचड़ी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, आपको 2000 रुपए भी दिया। खिचड़ी जो है भारत में सभी खाते हैं चाट की तरह आमतौर पर ये, लेकिन सड़क के किनारे नहीं मिलती, ऐसा माना जाता है। चाट वगैरह तो मिल जाती है, और सबसे बेस्ट चाट जो है दिल्ली के बंगाली मार्केट में। नट्थू स्वीट्स और उसके सामने बंगाली स्वीट्स। बिल्कुल। और भाई साहब, आपको याद होगा हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे फिल्म ऊंचाई की, बंगाली मार्केट में शूटिंग किए थे, और जिस दुकान में हम लोग कर रहे थे ना, जी जी, उसी के पीछे था एक गली है, उस जमाने में थी, अब तो बड़ी बड़ी दुकानें बन गई वहां पर। जी, जी, जी। लेकिन उसके पीछे गली थी, वहां पर ये चाट बनता था सर, पानी पूरी और क्या क्या सर, कमाल का। बहुत ही स्वादिष्ट। सर ये चाट वाट की बातें इस समय कर रहे हैं सर। सॉरी सर, मैं बर्बाद माफी चाहता हूँ। सॉरी सर। ऑलराइट, तो एक चीज हम बताना चाहते हैं अपनी जनता को कि जब बड़े बड़े कलाकार एक साथ एक फिल्म में काम करते हैं तो किसी न किसी का कोई ईगो होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजो कि इतनी मित्रता थी, न कभी बहस हुई हमारी, लेकिन एक चीज पे बड़ी बहस हुआ करती थी। मुझे पता है क्या बोलने वाले। खाना भाई, खाना। ऐसी बात। खाने की बड़ी खाने। डिस्कशन होती थी। तो आप इससे सहमत हैं? अनुपम, आप हैं कि नहीं? जी, बहुत बहुत डिस्कशन होता था सर। मैं और बमन, एटलीस्ट हमें तो खाना बहुत अच्छा लगता है सर। आप तो, मैंने आपको खाते देखा, आपको हर चीज वैसे खाते हैं जैसे वर्ल्ड का सबसे टेस्टी खाना है। बच्चन साहब पूरा खाने का सीन खाने के साथ करते हैं और उसी मजे से मजा लेते हैं जिसमें जैसे पहले। दैट्स अनबिलीवेबल सर। इसकी एक वजह है सर हाँ सर। कि अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारी नौकरी जो खतरे में पड़ जाएगी। सर नहीं सर, आप, मैं तो कहेंगे बार बार तुम्हारे लिए नया खाना थोड़ी ना ला सकते। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, अगर जैसे रोटी और दाल पड़ी है तो मैं थोड़ा सेब पीछे से लेके मुंह में डालता हूँ, फिर ऐसे ऐसे चबाना शुरू कर देता हूँ। बट यू डू एवरी टेक विद द सेम इंटेंसिटी। एक दिन ऊंचाई की, एक दिन शूटिंग में लंच हमने कर लिया था और लंच के बाद ही खाने का सीक्वेंस था। हाँ। सर आपने उस दिन भी मतलब दबा के खाया। मैं बताती हूँ, एक बार हमको, हमारे को सबको सीन था पान खाने का। हाँ, हाँ। You remember? बिल्कुल। तो ये पान नहीं खाते वैसे जनरली, हाँ। और हम सब ने जब सीन हुआ तो ऐसा बड़ा सा पान था, ऐसा उठा के एक छोटा सा बाइट लिया, सर ने पूरा मुंह में डाल लिया प्रॉपरली, और फिर इनका हुआ गला खराब क्योंकि ये खाते नहीं। याद है आपको? बिल्कुल याद है बुखार जी। हुआ था आपको। तो ये है, मतलब ये आज एक चीज और पता लगी कि जिन्होंने खाई के पान बनारस वाला खाया है। अरे सर, वो 7-8 दिन तक शूटिंग चली है, उसमें तो एक दिन में 40 पान खाने पड़ते थे। करेक्ट सर। और सड़ गई जबान हमारी चूना लगा लगा करके। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। नीना जी, बमन ईरानी साहब, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके लिए आपको आमतौर पर टिकट नहीं खरीदने पड़ते हैं? For which of these do you usually not have to buy tickets? Option सुनिए। A, train ride, B, watching a film in a theater, C, dining in a restaurant, या D, watching a match in a stadium. ट्रेन की सवारी, एक थिएटर में फिल्म देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, या एक स्टेडियम में मैच देखना। सर रेस्टोरेंट में टिकट नहीं खरीदते, तो डाइनिंग इन रेस्टोरेंट में सी। सी को आप ताला लगा दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहले बच्चों के लिए रेस्टोरेंट में जाने के लिए टिकट नहीं लगते हैं, लेकिन थिएटर में जाकर टिकट खरीद कर पिक्चर देखने का जो मजा है वो कुछ और ही होता है। बिल्कुल सर। और जितनी भी जनता हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, कृपा करके जाइएगा थिएटर में हमारी तस्वीरें देखने। आजकल बड़ी मारामारी चल रही है, कोई जा ही नहीं रहा है थिएटर में। हाथ जोड़ते हैं हम आपके, टिकट लेकर के जाइएगा। और टिकट भी सस्ती हो गई है अब 150, पहले 300-400 थी। हाँ जी जी, बता दीजिए। 300-400 रुपए होती थी, अभी 150 रुपया हो गया है। भाई साहब सुन रहे हैं, आप लोग जाइएगा देखने। हमारी फिल्म है ऊंचाई, याद रहेगा ना। ऑलराइट नीना जी, बमन, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये आपको बता दूं कि ये एक ऑडियो प्रश्न है। ऑडियो प्रश्न। इस क्लासिक गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस क्लासिक सॉन्ग। ए किशोर कुमार, बी मन्ना डे, सी मुकेश, या डी मोहम्मद रफी। सर डी मोहम्मद रफी को लॉक कर दिया जाए। तुरंत बोली अब की बार डी मोहम्मद रफी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। ये जो गाना है, ये फिल्म हम दोनों से था, देवानंद साहब, साधना जी की फिल्म, और उसमें ये फिल्माया गया था। ये गाना रफी साहब ने गाया था इसे, और संगीत जो था इसका जयदेव जी ने दिया था। जयदेव जी, साहिर लुधियानवी ने लिखा। इसके लिरिक्स लिखे थे। बहुत ही सुंदर गाना और बहुत ही सुंदर फिल्म है। बहुत ब्यूटीफुल और फिल्म। जब भी इस फिल्म की चर्चा होती है, सर ये उस जमाने में आई जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में जी। तो हमारा जो कमरा था हॉस्टल का, वो जो बाउंड्री वॉल है उसके बहुत ही नज़दीक था। तो अगर रात को भागना हो कहीं तो कहाँ फाटक से, भागना हो सर? हाँ बाहर, तो फाटक से नहीं जाते थे क्योंकि पकड़े जाएंगे। अच्छा। तो खिड़की से ही अपने कूद के हम लोग भाग जाते थे। और नया नया सर शीला सिनेमा खुला था दिल्ली में। जी, जी। 70 में पहली बार Right. वहां पर लगी थी ये पिक्चर। और वहाँ हम देखने जाते थे। पैसा होता नहीं था सर अंदर जाने के लिए, और वो जो अशर होता था दरवान, उसको बोलते थे यार जाने दो प्लीज़। तो 8-10 दिन बाद उसने सोचा यार बेचारे हैं, चलो दे देते। तो वो खोल देता था दड़ा, लोग कहता जमीन पर बैठोगे तो ही देख सकते। तो हम लोग जमीन पर बैठ के देखे थे। बहुत सुंदर फिल्म थे। ओके भवन जी, जी ये शायद पहला अवसर है जब आप नीना जी के साथ काम कर रहे हैं। जी। हमें ऐसा पता चला है कि सर बहुत घबराए हुए थे आप, डरे हुए थे नीना जी के साथ आपको काम करना है। नहीं, झूठी बात है। झूठी अच्छा, बात। उनको तो बोलने दीजिए। अगर नीना जी और मेरा अगर संबंध अगर होता पिक्चर में कि मेरे दोस्त की बीवी होती तो मैं इतना डरावा नहीं रहता, लेकिन मेरी बीवी है ना पिक्चर में, तो डरना तो लाजिमी है पहले से। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऑडियंस जी, मैं आप सबको बोल रही नहीं हूँ। ठहर जाइए, हम पूछे एक सेकंड, बीवियों से नीना जी। सब डरते हैं। ये कोई उल्टा होता है। ये सब यूं ही बात कर रहे हैं ये लोग। जितने भी मर्द हैं यहाँ पर अपना हाथ ऊपर करें। और खूब बोलना मत अभी। आप में से विवाहित कितने हैं? ये जो बमन जी अभी बोले हैं सही है कि नहीं? औरतों से पूछिए ना। उनसे पूछने की जरूरत ही क्या है? नो। अरे क्या बात बोल रहे हैं आप।